जब t जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो तुम मीन पे थे, जब मीन पे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम है, सोच। यस और नो? जब मीन पे थे तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट टोटल विल रिमेन सेम। जब तुम टी बाय 4 पे चले गए एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे तुम रुकते हो थोड़ी देर के लिए, सोच, स्विंग लेते हो तो रुकते हो ना एक्सट्रीम पे आके, फिर वापस आते हो। जब तुम एक्सट्रीम पे गए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, बट किनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि तुम रुक गए, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। फिर टी बाय 2 पे आए, यानी कि फिर वापस मीन पे आ गए, पोटेंशियल जीरो होगी, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर एक्सट्रीम पे चले गए, फिर किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, किनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बट टोटल एनर्जी फिर अगेंस्ट रिमेन सेम। फिर वापस टी बाय टी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मीन पे, और फिर किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पे। आई बस में, तो हमारी जो किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो रहे हैं, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, कंजर्व रहेंगे हमेशा। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ऑमिक समझ में आ रहा है? यस सर। तुषार? यस सर। अब अगर इसको ग्राफ बनाना है, जीरो, टी बाय 4, टी बाय 2, 3t बाय 4, टी, चेक कर। तो पोटेंशियल जीरो पे कितनी है? जीरो, और टी बाय 4 पे एक्सट्रीम पे चले गए मैक्सिमम, और टी बाय 2 पे जीरो, फिर 3t बाय 4 पे मैक्सिमम, और फिर टी पे फिर से जीरो। Now, if we draw for kinetic energy at zero, तो kinetic energy maximum एक्सट्रीम पे जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। दिस रेड इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों को रेड और ब्लैक में डिफरेंशिएशन होती है वहां पे अपनी स्क्रीन पे? यस सर। यस और सर। ब्लैक वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल विल गिव यू 3 मार्क्स। ठीक है, टोटल यू गेट 3 मार्क्स। अब न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करें बेटा। एनर्जी खत्म हो गया और हमारा वो हो गया बेसिक, एसएचएम का बेसिक हो गया और एनर्जी हो गया। नाउ वी विल डू स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स। तो हमारे अब पहले 33 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं
उसके रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। Shall I rub this? Yes, Yes, sir. sir. मान्य क्लियर है बेटे? Yes, sir. आप में से बाकी बच्चे टेस्ट कब देने आओगे? ना आपने अप्रोच किया। मान्य, तृप्ति, हर्षिता, अद्विक, Yes, sir. when will you come to appear for the test? All four of you. बोलिए। सोच के बता दो। Now first question देख, the motion of 100 gram mass tied to a string is described by the equation x equal to 25 cos 3t plus pi by 4 cos 3t plus pi by 4. Find the angular velocity, frequency, time period, force constant, amplitude, phase angle, सारा कुछ। इसको हम कैसे करेंगे? x equal to a cos omega t plus 5, a cos omega t plus 5, clear? A Sir, cos plus omega t 5 plus क्यों? 5. So amplitude is 25, omega is 3, phase angle 5, pi by 4. ठीक है जी। ना हमारे पास ओमेगा आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है ये मेरे बच्चे? 3। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसीज 3, फ्रीक्वेंसीज 3 by 2 पाई, फ्रीक्वेंसीज 3 by 2 पाई, टाइम पीरियड ओमेगा इज 2 पाई by t इक्वल टू 3, टाइम पीरियड इज 2 पाई by 3, फोर्स कांस्टेंट k m ओमेगा स्क्वायर, मास कितना दिया था? 0.1, ओमेगा कितना है बच्चे? 3, 0.9, चेक करो। सारे फॉर्मूलास को इक्वेट करके किए। अनुष्का फर्स्ट क्लास नहीं लगाई? सर, plus 5 क्यों किया? फेज डिफरेंस लिखने के लिए। उसके क्वेश्चन में था ना फेज डिफरेंस, मैंने तो नहीं किया ना। अगर उसके क्वेश्चन में ना होता तो मैं भी ना करता। उसने इक्वेशन में दिया होता ना, देख बेटे। Yes, sir. तो इसका मतलब कहीं ना कोई फेज होगा। हमने तो इक्वेट करके डाल दिए बस, हमने अपने आप से नहीं ना डाला। Yes, sir. पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं?
मतलब ये इसलिए कि यह क्वेश्चन एक सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि कई बार हमें ऐसे इक्वेट करके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इस तरह का पहली बार किया ऐसा क्वेश्चन, प्लस 2 में और भी आएंगे, अगले चैप्टर में भी आएंगे ऐसे इक्वेट करके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दे बेटा। y इक्वल टू 6 cos 100 t प्लस पाई बाय 4, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब देख एम्पलीट्यूड 6 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, अब ओमेगा क्या है 100 है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, तो ओमेगा 100 से इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कर लेंगे, इनिशियल फेज पाई बाय 4 आ गया। अब क्वेश्चन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट y इक्वल टू 6 cos 100 t प्लस पाई बाय 4। नाउ वेलोसिटी इट इज dy by dt, इट इज 6 cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 100 t प्लस पाई बाय 4 dy dt ऑफ फंक्शन 100 t प्लस पाई बाय 4। जो cos फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इट कम्स टू बी -6 साइन 100 t प्लस पाई बाय 4, सॉरी 100 t प्लस पाई बाय 4। इसकी डिफरेंशिएशन की क्या है 100 t की डिफरेंशिएशन 100 और पाई बाय 4 की डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या बना -600 साइन 100 t प्लस पाई बाय 4। ठीक है, it will do for acceleration, acceleration dv by dt, it is -600 sin की डिफरेंशिएशन cos 100 t प्लस 5 by 4 d by dt of 100 t plus pi by 4, it comes to be -600 cos 100 t plus pi by 4 is 100, -6 1 2 3 4 cos 100 t plus pi by 4। Sir, dv by dt में साइन नहीं होना चाहिए, -600 इंटू साइन। साइन की डिफरेंशिएशन cos, माइनस ऑलरेडी था, cos की डिफरेंशिएशन साइन होती है बेटे, माइनस साइन, सॉरी। Yes, sir. तो जो ऊपर y में cos था ना डिस्प्लेसमेंट में, तो उसकी डिफरेंशिएशन Yes, sir. माइनस लिखी, माइनस साइन थीटा। Yes, sir. और जब मैंने साइन की डिफरेंशिएशन की तो cos थीटा लिखी। गुरलीन ज्वाइन किया नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. अब थर्ड क्वेश्चन में देख, एक्स अगेन फंक्शन दे दिया 5 cos 2 pi t, वहां t प्रिंटिंग नहीं हुई है, वहां t प्रिंट होगा। बोर्ड क्लीन? Yes, sir. It is 5 cos, third question, why it is 5 cos 2 pi t plus pi by 4, ठीक है ना। वो आपसे डिस्प्लेसमेंट स्पीड एक्सेलरेशन पूछ रहा है एट t इक्वल टू 1.5, 1.5 3/2 लिख सकता हूं। तो सबसे पहले हम y निकालें, 5 cos 2 pi, t कितना है 3/2 प्लस pi by 4, ये कटा, इट इज 5 cos 3 pi प्लस pi by 4। कौन बताएगा ये? मैथ्स वाले बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री, cos 3 pi प्लस थीटा। शाबाश, देखते हैं कौन विल एंटर करता है। Who will tell? फास्ट फास्ट। सर The minus cos theta. वेरी गुड। minus cos theta. किसने दिया आंसर ये? मैंने। जफरीन, वेरी गुड। इट इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 45, इट इज माइनस कॉस 45। क्या आंसर आया? -1/√2। Yes, sir. सर वैसे ये cos 3 pi plus pi by 4 कैसे निकाला? ओके, वेरी गुड। स्मॉल टी पेपर में तो फिर स्मॉल टी की वैल्यू तृप्ति क्या लिखी थी उसने? 3/2, ये कटा 3 pi प्लस pi by 4। आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल इसलिए आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देख। इसको क्या लिखा? cos 2 pi प्लस pi प्लस pi by 4, cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा, cos pi प्लस pi by 4। स्टार्टिंग में टी रेशियो बताई थी, cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा माइनस cos pi by 4। cos से कितना है? 5 माइनस cos pi by 4, 5 minus 1/√2, it is minus 5/√2। ओके सर। ठीक है, तो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाली t 3/2 पे, -5/√2। Shall we calculate for speed? नीचे से बोर्ड आउट कर दूं? Yes, sir. यस सर। स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट dy by dt, इट इज 5, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 pi by t प्लस pi by 4 डॉट dy dt ऑफ 2 pi by t plus pi by 4, it is -5 sin 2 pi by t 2 pi t plus pi by 4, 2 pi t की डिफरेंशिएशन 2 pi आ गया है, -10 pi sin, ठीक है बेटे, इतने -10 pi sin 2 pi t कितना दिया? 3/2 प्लस pi by 4 -10 pi
साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 4। हाँ जी, हु विल टेल? जबलिन आप नहीं दोगे कोई और आंसर देगा। जिया So minus cos 45. वेरी गुड। माइनस 10 पाई कॉस माइनस कॉस पाई बाय 4, it comes to be plus 10 pi cos pi by 4 plus 10 pi into 1 by root 2. It is 10 pi by root 2. सर साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। Sin माने t plus theta. यस साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता। गलत करा दिया तूने जिया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। कोइंसिडेंटली साइन 45 डिग्री प्लस पाई बाय 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। आंसर सेम रह गया, बट तू देख कितना बड़ा ब्लंडर कर गई। डन बेटा। यस सर। अब मेरे पास वेलोसिटी का जो फंक्शन रब कर दो। यस सर। अब मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं नीचे से। मेरे पास जो वेलोसिटी का फंक्शन बना वो ये वाला बना, ये लास्ट वेलोसिटी का। अब अगर मेरे को एक्सेशन निकालनी है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। माइनस 10 पाई साइन की डिफरेंशिएशन कॉस 2 पाई बाय टी प्लस पाई बाय 4 डॉट डी बाय डी टी ऑफ, ठीक है, इट इज माइनस 10 पाई कॉस पाई बाय 4 2 पाई। आंसर कम्स टू बी माइनस 20 पाई स्क्वायर कॉस, जो यहाँ पे टी का 3/2 डालूंगा तो क्या आएगा, कॉस 3 पाई कॉस 360 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इट इज माइनस 20 पाई स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2, इट इज प्लस एक्सेशन।
हो गया बच्चे? Yes, sir.